हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सीबीएसई का। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है ये चैप्टर्स। क्लास 9th में आपने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब हम कैसे प्लॉट करते थे, सिंपल ग्राफ था हमारे पास, पॉइंट प्लॉट करते थे। एक एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, ठीक है, देन वाई एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और यहाँ पर ओरिजिन 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज हमने क्लास 9th में डिस्कस की थी। ठीक है, और एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, एब्सिसा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और वाई एक्सिस को क्या बोलते थे, वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल लाइंस या फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी 9th क्लास में। 10th क्लास में हम क्या करेंगे, बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सपोज करो कोई पॉइंट है हमारे पास, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है। अब P के अपने कोई पॉइंट्स हैं जैसे 1,2, देन Q के पॉइंट्स हैं 2,3, तो इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले करेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब जैसे पॉइंट्स यहां पर P है, तो P आएगा हमारे पास, P के पॉइंट्स क्या होंगे, फर्स्ट पॉइंट X को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड पॉइंट Y को। ठीक है, तो पॉइंट्स आएंगे X1, Y1 एंड Q पॉइंट था X2, Y2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, फॉर्मूला आएगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। ठीक है, किसी भी चीज में पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास PQ इज इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो जैसे हमारे पास ओरिजिन से कोई पॉइंट हो, अब जैसे ये ओरिजिन है हमारे पास और ऐसे कोई पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट यहाँ पर है P, तब हम कैसे पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, क्या आएगा सेकंड फॉर्मूला, P x, y या फिर द डिस्टेंस बिटवीन P x, y फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है आपके पास, O से 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 0 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, तब फॉर्मूला बनेगा OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन फॉर्मूला जैसे डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, PQ अंडर रूट X1 माइनस X2 होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 7.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2,3 एंड सेकंड पॉइंट्स है हमारे पास 4,1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन या फिर गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स हैं 2,3 एंड 4,1। फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट X1 माइनस X2 होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2
होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर x1 कितना है 2, x2 है हमारे पास 4, देन y1 है 3 और y2 है 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, अंडर रूट x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 तो माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 3 से 1 लेस करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 और 8 के फैक्टर बनाएंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितना आंसर आया हमारे पास 2 अंडर रूट 2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आंसर आया 2 अंडर रूट 2। अब देखो आप या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर सेम सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर इसमें भी आप वैल्यूज पुट करोगे सेम ही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 और x1 की वैल्यू है 2, देन y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3। तो अगर ये वाली वैल्यूज पुट करूंगी तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये चीज आएगी। देन जब सॉल्व करेंगे 4 से 2 लेस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो आएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 2 जा 4 प्लस 4 तो अंडर रूट 8, देन अगेन अंडर रूट 8 के फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2। तो फॉर्मूला आप ये वाला यूज करो या फिर ये वाला यूज करो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है हमारे पास -5, 7 एंड -1, 3। तो अगेन सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट है -5, 7, देन सेकेंड पॉइंट है -1, 3। यहाँ पर x1 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 7, देन x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 3। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, x1 -5 देन माइनस फॉर्मूले का और x2 की वैल्यू है -1 तो -1 होल स्क्वायर, ये चीज आएगी। ठीक है, देन प्लस y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है 3 तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो -5 माइनस प्लस 1 बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस 7 से 3 लेस करेंगे तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 1 लेस करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता है हमारे पास 16। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर जब करेंगे -4 इंटू -4 वो भी हमारे पास कितना आता है, प्लस का 16 प्लस 16, दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 32, ये चीज आएगी हमारे पास। अब अंडर रूट 30 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 32 के फैक्टर्स 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो 1 पेयर 2 पेयर देन एक सिंगल 2 रहता है हमारे पास। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रफ वर्क है ये वाला। ठीक है, देन थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में फर्स्ट पॉइंट है a, b, देन सेकंड पॉइंट है -a, -b। तो अगेन जब सॉल्यूशन करोगे गिवन पॉइंट्स है हमारे पास a, b, फर्स्ट पॉइंट ये है, देन सेकंड है -a, -b। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू है a माइनस और x2 की वैल्यू है -a तो -a होल स्क्वायर, ये चीज आएगी। ठीक है, देन प्लस y1 की वैल्यू है b माइनस और b
y2 की वैल्यू है -b, तो अगेन होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस बन जाएगा b का होल स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब a प्लस a तो 2a होल स्क्वायर प्लस b 2b बन जाएगा, तो 2b होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर, ये चीज आएगी हमारे पास। देन अंडर रूट, अब 4a स्क्वायर है प्लस 4b स्क्वायर है, तो देखो 4 का फैक्टर क्या बनता है 2 इंटू 2, तो हम क्या कर सकते हैं 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आंसर किस चीज का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, तो पॉइंट्स क्या है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो गिवन पॉइंट्स गिवन क्या थे हमारे पास 0,0 एंड 36,15, ये 2 पॉइंट्स गिवन थे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू है 0 माइनस x2 की वैल्यू है 36 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू है 15 का स्क्वायर, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 0 से किसी भी चीज को लेस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास -36, यही चीज आएगी हमारे पास। तो -36 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, 36 इंटू 36 जब करेंगे 36 इंटू 36 तो कितना आता है हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1296, तो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर -15 इंटू -15 225 प्लस का बन जाएगा, तो 225 आएगा। अब 1296 और 225 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास आता है 1521। अब अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे 1521 का। देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं, 21 एक पेयर बन गया, देन 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो 4 इंटू 4 16 ज्यादा हो जाता है हमारे पास 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 15 से 9 लेस करते हैं तो 6 आता है, देन नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 21, 3 प्लस 3 6। अब यहाँ पर कौन सी टर्म लिखें कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 to 1 आए, तो 9। अगर 69 इंटू 9 करेंगे तो आंसर आता है 6 to 1 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, तो क्या पेयर बना हमारे पास 39 का। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 36,15 दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आया 39। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट फाइंड करने के लिए कहा गया था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, लिखोगे यहां पर यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, अब फिगर ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स के लिए। सपोज करो ये मैंने एक फिगर बना ली, ठीक है, यहां पर एक टाउन है, तो ओरिजिन ए पॉइंट था 0 0, तो यहां पर आएगा ए पॉइंट 0,0, ये है 0,0, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट यहां पर आ गया बी और सी, तो बी पॉइंट है हमारे पास 36,15, ये पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, 36 यहां पर, देन 15 यहां पर, तो 36,15, ये एक्स एक्सिस है,
यहाँ पर एक्स एक्सिस, देन ये वाई एक्सिस। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ए से सी तक की, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अगेन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो बी सी परपेंडिकुलर है हमारे पास ए एक्स पर, परपेंडिकुलर है ये चीज, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले लिख लेते हैं बी सी परपेंडिकुलर है हमारे पास, बी सी परपेंडिकुलर है ए एक्स पर या फिर ऑन अ एक्स एक्सिस, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। देन एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री का है। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, स्टार्ट जब एक पॉइंट्स ओरिजिन पर 0 0 होते हैं हमारे पास, तब डायरेक्ट फॉर्मूला था ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 36, देन वाई की वैल्यू है 15, तो 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर करते हैं 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 1521, और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर हमारे पास 39, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 39, ये हमारे पास आंसर आ गया। डिस्टेंस आया हमारे पास 39 किलोमीटर, ठीक है। कितना आया 39 किलोमीटर, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।